Good morning to all. We are going to learn about a unique structure. स्ट्रक्चर आपके सामने है. सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस जीरंड प्लस फुल स्टॉप. यह एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है. तो आप जानते ही हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंत में फुल स्टॉप देना आवश्यक होता है. सो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो तो उसके अंत में फुल स्टॉप आता है. तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस जीरंड. क्या आप लोग जीरंड के बारे में जानते हैं? जीरंड जानते हैं? जीरंड क्या है, जीरंड कैसे बनता है, जीरंड का यूज क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को जीरंड क्या है. जीरंड जीरंड जो है MV इज इक्वल टू ING. MV प्लस ING इज इक्वल टू जीरंड. यदि किसी मेन वर्ब के अंत में ING जोड़ देते हैं तो वह जीरंड हो जाता है. या फिर दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में जब ING जोड़ते हैं तो जीरंड. जीरंड का हिंदी यहां हो जाएगा, हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्रियात्मक. क्रियात्मक संज्ञा बनता है. जैसे वॉक प्लस ING इज इक्वल टू वॉकिंग. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. रीड प्लस ING इज इक्वल टू रीडिंग. यहां वॉकिंग और रीडिंग दोनों जीरंड है. दोनों जीरंड है. वाक्यों में जीरंड, वाक्यों में जीरंड क्या जी, वाक्यों में जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है. कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है. अ जीरंड इज अ वर्बल नाउन. जीरंड क्या है? तो एक क्रियावाचक संज्ञा है, क्रियात्मक संज्ञा है. तो आप लोग जीरंड समझ गए. अब यहां आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी. यहां क्या करना है, जीरंड के स्थान पे जो भी मेन वर्ब आएगा, जो भी मेन वर्ब आएगा प्लस ING कर देना है तो आपका बन जाएगा जीरंड. चलिए फटाफट लिखिए. तो लिखिए फटाफट. चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं. हम इसे इरेज कर रहे हैं.
हम लिखना शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए। हम समझाना शुरू कर रहे हैं, आप लोग समझना शुरू कीजिए। वैसे नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए साथ में चलिए। तो यहाँ आपका रूल है, फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस जिरंड प्लस फुल स्टॉप। आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ विचार करने योग्य बातें हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएगा। इसके बाद सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएगा। थर्ड पर्सन केवल प्लूरल नंबर आएगा, जैसे आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, जैसे राम एंड श्याम, डॉग्स, रैट्स, कैट्स एक्सेट्रा। तो यही सब्जेक्ट इस रूल के अंतर्गत आएंगे। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों और थर्ड पर्सन केवल प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट आएंगे यहाँ इस स्ट्रक्चर में। तो आइए हम लोग वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं। जैसे वह गाते रहता है, जैसे वह गाते रहता है, सॉरी यहां वह नहीं आएगा। तुम गाते रहते हो, जैसे तुम गाते रहते हो। यू गो ऑन लाफिंग, यू गो ऑन लाफिंग। तुम हंसते रहते हो, तुम हंसते रहते हो। यू गो ऑन लाफिंग। सॉरी यहां गाने के जगह पे लाफिंग लिख दिया हम। गाते रहते हो, यू गो ऑन सिंगिंग। तुम हंसते रहते हो, यू गो ऑन लाफिंग। कुत्ते रात में भौंकते रहते हैं, कुत्ते रात में भौंकते रहते हैं। डॉग्स गो ऑन बार्किंग एट नाइट। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए हम इसको इरेज कर देता हूं। इस पे और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। किसान खेतों में काम करते रहते हैं, किसान खेतों में काम करते रहते हैं। फार्मर्स गो ऑन वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, सॉरी फील्ड्स नहीं होगा, फील्ड होगा। पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं। बर्ड्स गो ऑन फ्लाइंग इन द स्काई।
राम और श्याम मुस्कुराते रहते हैं। राम और श्याम मुस्कुराते रहते हैं। राम एंड श्याम गो ऑन स्माइलिंग। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए मैं इरेज कर देता हूं इसको। आइए अब दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गोज ऑन प्लस जीरंड प्लस फुल स्टॉप। वह गाना गाती रहती है। वह गाना गाती रहती है। शी गोज ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। गोज ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। वह रोटी खाते रहती है। शी गोज ऑन ईटिंग ब्रेड। वह रात में पढ़ती रहती है। वह रात में पढ़ती रहती है। शी गोज ऑन रीडिंग एट नाइट। चलिए दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं कल के क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे स्ट्रक्चर के साथ। धन्यवाद।